यूपी में जिसकी सरकार बनती है उसको लेकर कहा जाता है कि ये सेमीफाइनल के और इस बार भी 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर भी विधानसभा चुनाव को देखा जा रहा है। तो आज का दिन बेहद खास। इससे पहले भी हमने बात की समाजवादी पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने अपने मैनिफेस्टो जारी किए गए हैं। क्या कुछ इनमें खास है और क्या ये वोटर्स को लुभा पाएंगे, ये भी जानना, इस पर चर्चा किया जाना भी बहुत जरूरी हो जाता है। न्यूज रूम आपको लिए चलते हैं। हमारे एडिटर नासिर कुरैशी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नासिर, वचन पत्र नाम दिया है समाजवादी पार्टी ने, संकल्प पत्र नाम दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। शाब्दिक अर्थ बहुत ज्यादा नहीं दिखता है, लेकिन वादों की बात करें, विजन की बात करें, मूल अंतर क्या देखते हैं दोनों ही घोषणा पत्र में? वचन पत्र और संकल्प पत्र में ज्योति बहुत ही लोक लुभावन वादे किए गए हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लगभग दोनों ही घोषणा पत्रों में एक जैसी हैं। एक तरफ कोई किसी को लैपटॉप दे रहा है तो दूसरी तरफ कोई किसी को स्कूटी दे रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे पेंशन की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने महीने के हिसाब से ऐलान किया है कि हम 1500 रुपये की पेंशन देंगे। समाजवादी पार्टी ने 18,000 रुपये सालाना पेंशन की बात कर दी है। स्कूटी देने की, अच्छा थोड़ा सा जो इस वक्त जो माहौल है उसको लेकर भी लोगों को आकर्षित करने के लिए वादे किए गए। जैसे समाजवादी पार्टी का आपने देखा, समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि 2 पहिया वाहनों को हम 1 लीटर पेट्रोल देंगे। अच्छा, बीजेपी में भी यही है और कांग्रेस ने छात्राओं को मुफ्त पेट्रोल की बात की। इस तरह से इसके अलावा स्कूटी बीजेपी देने की बात कर रही है। लेकिन सबसे अहम बात यहां पर यह कि बहुत सारी है, बिजली मुफ्त देने की बात की जा रही है, 300 यूनिट फ्री। तो वहीं बीजेपी ने कहा कि हम किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त देंगे। समाजवादी पार्टी ने यह कहा कि हम 2025 तक 26 तक किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे। वहीं बहुत सारे ऐसे वादे दोनों ही पार्टियों ने किए हैं जो लोगों को आकर्षित करने में बहुत ज्यादा कामयाब रहेंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि कोई भी पार्टी हो, क्या वो हकीकत में तमाम जो वादे किए जाते हैं घोषणा पत्र में, वो उन 5 सालों के अंदर जो 5 साल का वादा करते हैं क्या पूरा कर पाते हैं? ऐसा अमूमन देखने को नहीं मिलता है। कुछ परसेंटेज काम हो जाते हैं, कुछ परसेंटेज नहीं रहते हैं। यहां पर एक और चीज का मैं जिक्र करूंगा। जैसे महिलाओं को नौकरी के आरक्षण की बात समाजवादी पार्टी कर रही है। महिलाओं पर कांग्रेस का पूरा फोकस था, महिलाओं पर बीजेपी का भी फोकस है। इसके अलावा 2 करोड़ टैबलेट बीजेपी कह रही है कि हम देंगे, स्मार्टफोन फ्री मिलेंगे, 10 लाख रोजगार देंगे, स्वरोजगार के मौके होंगे। और सिलेंडर की बात की जा रही है। बीजेपी का कहना है कि होली और दिवाली पर 2 फ्री सिलेंडर दिए जाएंगे। समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि हम भी सिलेंडर्स में वो रेट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी ने एक और बात इस घोषणा पत्र में किया, वो लव जिहाद का जिक्र किया है कि लव जिहाद का जो केस होगा उसमें 10 साल की सजा और जुर्माना लगाया जाएगा। ये भी अपने आप में एक बहुत ही अलग सा इस बार घोषणा पत्र में पहली बार इस तरह की चीज देखने को मिली है। और ये भी हो सकता है कि अब आप सुनने में आएगा तो आप इस पर भी चर्चा होती रहेगी और बहुत सारी चीजें आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगी। नासिर, आपकी जो अंतिम 2 बातें हैं उसी से मेरा सवाल, होली और दीपावली पर गैस सिलेंडर दिए जाएंगे महिलाओं को, लव जिहाद को लेकर कड़ी सजा का प्रावधान रहेगा, बीजेपी जो संदेश देना चाहती है वो वोटर्स तक पहुंच जाएगा इस संकल्प पत्र के जरिए? नासिर, देखिए, वोटर्स तक पहुंचाने की कोशिश घोषणा पत्र के जरिए होती है, लेकिन जो कि देखने में यह आता है कि जब घोषणा पत्र अब एक प्रक्रिया सा हो गया है चुनाव के दौरान की, एक प्रक्रिया है और एक ये माहौल है और एक परंपरा है। घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं, आपको भी मालूम है, लेकिन चर्चा दूसरी चीजों की ज्यादा होती है। उनमें से 1-2 मुद्दे उठाए जाते हैं, उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। चुनाव के बाद कोई भी पार्टी जीतती है तो वो उस पर 1-2 मुद्दों को लेकर काम कर रही होती है, लेकिन फिर पब्लिक भी भूल जाती है कि घोषणा पत्र में क्या वादे किए थे। फिर वो घोषणा पत्र की बातें और वादे चुनाव के दौरान ही याद आते हैं, जब विपक्ष की तरफ से कोई निशाना साधा जाता है, पब्लिक में से कोई आवाज उठती है। बाकी बहुत सारे दिनों तक तो घोषणा पत्र चुनाव जीतने के बाद लगभग पार्टियां भूल ही जाती हैं। उम्मीद है क्योंकि इस बार लोग हो सकता है कि मुद्दों को लेकर वोट करें, हालांकि ऐसा राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कोशिश है कि लोग मुद्दों को भूल जाएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नासिर, ये पूरी